आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में 100 साल की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। लगातार दूसरे दिन भी बारिश से आम जिंदगी बेहाल। बारिश की तबाहकारियों का वजीर केटीआर ने लिया जायजा। जीएचएमसी टीम्स आज भी अलर्ट पर। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन वेणु माधव का इंतकाल। तेलुगु रियासतों में गम की लहर। बाबरी मस्जिद अराजी मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लिया यू टर्न। कहा राम चबूतरे को वो नहीं मानता राम का जन्म स्थान। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने दिया ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। अब खबरें तफसील से। शहर हैदराबाद में आज भी गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज हुई बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से गाड़ियां तकरीबन निस्फ डूब गईं और गाड़ी रानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से सड़क पर कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन और ठेला बंडी रानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से आज भी कल की सूरत हाल ही देखी गई। हैदराबाद में माह सितंबर में मंगल की शब 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में शाम 4 तक 11 बजे शब जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो गया। दोनों शहरों के बेशतर इलाकों में जायद अज 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और कई नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर रही। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इमरजेंसी टीमों ने रिलीफ काम अंजाम दिए। इस दौरान मौसूला इतला में बताया गया कि तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून ने शिद्दत अख्तियार कर ली है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में सरगर्म रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा एक बुलेटिन में बताया गया कि मंगल की शब तेलंगाना के अजला भद्रादरी, कोत्तगुडम, मेडचल, मलकाजगिरी, कुम्मरम भीम, पेद्दपल्ली, रंगारेड्डी, करीमनगर, मेदक, महबूब नगर, वरंगल रूरल, यादाद्री, भोनगिर, सिद्दीपेट, जनगांव, मंचिरियाल और निजामाबाद में कहीं कहीं ज़बरदस्त बारिश हुई। साहिली आंध्र प्रदेश के अजला श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, मशरकी गोदावरी और कृष्णा के चंद मकामात पर भी मूसलाधार बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। 4 शुम्बे को सुबह की अवलीन सातों में नागोल के करीब आदर्श नगर में एक खुले नाले में इत्तेफाकी तौर पर गिर जाने के बाद एक शख्स फौत हो गया। पुलिस ने बताया कि रामकृष्णा और प्रेम कुमार रिश्तेदार बताए गए हैं जो पोचमपल्ली के रहने वाले हैं। नागोल में इशाया के लिए दोनों आए थे। शुबा किया जाता है कि इशाया के बाद इन दोनों ने शराब नौशी की और मकान वापसी के दौरान वो नाले के करीब से गुजर रहे थे कि दोनों इस नाले में गिर गए। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर रामकृष्णा को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली, जबकि प्रेम कुमार नाले में तकरीबन 100 मीटर तक दूर बह गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बाद अज़ां नाश निकाल ली गई। खबलजी हैदराबाद में मंगल की शब हुई शदीद बारिश के नतीजे में लोतकुंटा यापराल के दरमियान सड़क को नुकसान पहुंचा और सड़क पर गड्ढे पड़ गए। वजारत दिफा ने ऐलान किया कि यह सड़क मरम्मत के लिए 24 घंटे बंद कर दी जाएगी। इसे फ़ौज की मरम्मत की जानिब से जंगी खतूत पर अंजाम दी जा रही है, जबकि रियासती ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मदद फराहम की जा रही है। वजारत दिफा ने एक ट्वीट में यह बात बताई। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामा राव ने कहा कि हैदराबाद में शाहराहों और सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। मंगल की रात देर गए जीएचएमसी और एचएमडीए में जारी प्रोग्राम का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दाखिली नकाइस को दूर करते हुए आमदनी में इजाफे के रास्ते तलाश किए जाएं। उन्होंने कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में एसआरडीपी के कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी। केटीआर ने कहा कि मौजूदा जारी प्रोजेक्ट के कामों के साथ सड़कों की तोसी और दीगर बुनियादी सहूलतों को फराहम करें। उन्होंने कहा कि शहर में बस बेस के लिए अराजी की निशानदही की जाए। केटीआर ने कहा कि नाचारम में पुरहुजुम इलाके में धमाके के वाक़े को देखते हुए अवामी इलाकों में गैस गोदाम और धमाको अशिया वाले गोदाम की निशानदही की जाए। हैदराबाद में मंगल की रात को हुई मूसलाधार बारिश से हुसैन सागर की पानी की सतह खतरे के निशान के करीब तक पहुंच चुका है। हुसैन सागर में पानी की सतह अब 513.70 मीटर तक पहुंच चुकी है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के जिम्मेदारों ने बताया कि फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। अगर पानी 514.9 सतह तक पहुंच जाए तो भी खतरा नहीं है। तेलंगाना एसपीडीएसएल के सीएमडी रघुराम रेड्डी ने बताया कि शहर में बारिश के पेश नज़र बरखी के
मनक़ता होने की शिकायत दर्ज करवाने के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। शहरियान हैदराबाद बरखी से मुतालिक अपने मसाइल और शिकायतों को कंट्रोल रूम में दर्ज करवा सकते हैं। शहरियों की शिकायतों को कबूल किया जाएगा। उन्होंने आज शहर में बारिश के पेश नज़र बरखी की सरबराही पर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रघुराम रेड्डी ने कहा कि बरखी सब स्टेशन के पास डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को दस्तियाब रखें। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो सड़कों और इमारतों के ऊपर से जाने वाले बरखी तारों से चौकस रहें। अपार्टमेंट के सेलार में दाखिल होने वाले पानी में बरखी रौद दौड़ सकती है। इस सिलसिले में आवाम को चौकसी इख्तियार करते हुए फौरी तौर पर इसकी महकमे बरखी को इत्तला दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरखी से मुतालिक मसाइल और शिकायत इन नंबरात पर दर्ज करवा सकते हैं 7382072106, 7382072104 और 7382071574। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस.के. जोशी को फ़ोन किया और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मंगल की शाम मूसलाधार बारिश की सूरत हाल के ताल्लुक से तफसीलात हासिल की। किशन रेड्डी ने कमिश्नर बल्दिया हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकेश कुमार से भी फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए बारिश की ज़मीनी सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर जीएचएमसी से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जिन इलाकों में हुनूस पानी ठहरा हुआ है उन इलाकों से पानी की फौरी निकासी की जाए और शहरियों को कोई मुश्किलात पेश ना आए। किशन रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो मरकज़ी हुकूमत आजिलाना तौर पर NDRF फोर्सेस मुतयन करते हुए मदद करेगी। बिजली गिरने के नतीजे में तकरीबन 60 बकरे और बकरियां हलाक हो गई हैं। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िला कर्नूल के बोमला सुंदराकोंडा में पेश आया। वीरभद्रा वाडू और वीरैया नामी धंगर अपने बकरियों को चरवाने के लिए ले गए थे। वो शाम को घर वापस नहीं हो सके। उन्होंने बकरों और बकरियों को एक जगह जाली लगाकर बांध दिया था। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हुई और बिजली चमकने लगी। अचानक बिजली के गिरने के नतीजे में 60 बकरे और बकरियां हलाक हो गए। इन धंगरों के 6 लाख रुपए के नुकसान की इत्तला है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको इस नुकसान का मुआवजा दिया जाए। तेलुगु फिल्मों के नामवर कॉमेडियन वेणु माधव चारशुम्बे को शहर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसे। उनकी उम्र 39 साल थी। पसमानदगान में बीवी के अलावा 2 बेटे शामिल हैं। गुर्दे के आर्जे में मुतासरा कॉमेडियन को 6 सितंबर को सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। मंगल को उनकी हालत तशवीशनाक हो गई और आज दोपहर डॉक्टरों ने ऐलान किया कि वेणु माधव का देहांत हो गया। उन्होंने एक मिमिक्री आर्टिस्ट की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ किया था और तकरीबन 600 फिल्मों में काम किया, जिनमें ज़्यादातर कामयाब रहीं। ज़िले सूर्यापेट के कोडाड में पैदा होने वाले वेणु माधव ने गुज़िश्ता दिसंबर में असेंबली इंतखाबात में मुकाबले से दिलचस्पी जाहिर की थी और हल्का असेंबली कोडाड से पर्चे नामजदगी भी दाखिल किया था। कई अहम शख्सियतों बशमूल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरों ने वेणु माधव के देहांत पर ताज़ियत का इजहार किया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी करने वाले जुनूबी कोरिया का हर तरह से ताउन किया जाएगा। आज कोरिया के वफद कोरिया कारवान के साथ रियासती वजीर ने इजलास मुनक्किद किया। हर साल मुल्क की 2 या 3 रियासतों का इंतखाब करके कोरिया के सिफारती दफ्तर की जानिब से कोरिया कारवान प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। इस मरतबा तेलंगाना का इंतखाब किया गया है और यहाँ सरमायाकारी के मौके हैं। रियासत के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के मकसद से 48 रुकनी वफद तेलंगाना के दौरे पर है। इस मौके पर कोरिया के वफद के साथ मुनक़िदा इजलास में तारक रामाराव ने रियासत में सरमायाकारी के वसीतर मौक़ों से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर तेलंगाना मुल्क भर में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सरे फहरिस्त है। तेलंगाना की सरहदी पॉलिसी मुल्क में सबसे बेहतर है। ताहाल कई ममालिक की जानिब से तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। ख़ास तौर पर IT के शोबों की टॉप 5 कंपनियों ने यहाँ दफातर कायम किए हैं। IT के साथ दीगर 14 शोबों की तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तरजीही बुनियादों पर निशानदही करते हुए उन्हें इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं और मराद दी जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ताहाल कई कोरियन कंपनियों ने यहाँ सरमायाकारी की है। ख़ास तौर पर कोरियन कंपनियों के लिए कोरिया क्लस्टर कायम करने का हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी जैसे इदारों के साथ इश्तराक से काम किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना में मज़ीद सरमायाकारी के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर कोरियाई वफ़द से तजावीज़ तलब की। तारक रामाराव ने बताया कि इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइंस क्लस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर, फार्मा सिटी तेलंगाना में है।
वजीर बहबूद कोप्पला ईश्वर ने सनत नगर बॉयज खैरताबाद गर्ल्स स्कूल का अचानक मायना करते हुए तुलबा से मुलाकात की और वहां पर बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर सोसाइटी के सदरनशीन AK खान भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर बहबूद कोप्पला ईश्वर ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से अकामती स्कूल बेहतरीन अंदाज में चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत हिकमत अमली तैयार कर रही है। हर असेंबली हल्के में एक स्कूल कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल में किस तरह की सहूलत फराहम की जा रही है उसका जायज़ा लेने के लिए उन्होंने दौरा किया है। बच्चों को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मियारी तालीम के साथ साथ उनकी ग़िज़ा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तुलबा भी इन इंतज़ामात से काफ़ी मुतमईन हैं। रियासती वज़रा C मल्लारेड्डी और T श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना हुकूमत के बाविखार भेड़ों की तकसीम की स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज़ किया। शामीरपेट मंडलों के अलियाबाद में भेड़ों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रियासती वज़ीर मल्लारेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम तबकात में फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर मवेशियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है ताकि इस पेशे से जुड़े अफराद को रोज़गार के वसीतर मौक़े फराहम किए जा सकें। वज़ीर सिनेमेटोग्राफी T श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत ने के हर इक़दाम का मकसद अवाम की फलाह है। हुकूमत की जानिब से तमाम तबकात को ख़र्च की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। नौजवानों को खुद मुक्तफ़ी बनाने वाले प्रोग्राम्स को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस मौके पर यादव तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को रियासती वज़रा ने मुबारकबाद पेश की। तकरीब में ज़िला कलेक्टर MV रेड्डी, अरकान असम्बली शुभीपुर राजू, नवीन राव ज़िला परिषद चेयरमैन शरद चंद्रा रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। रियासती वज़ीर सेहत की जानिब से मेडिकल कॉलेजेस में बरसरे खिदमत डॉक्टर्स के साथ मुलाकात का एक मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया गया। E राजेंद्र ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। इस प्रोग्राम का डॉक्टर्स की जानिब से खैर मकदम किया गया और डॉक्टर्स ने कहा कि रियासती वज़ीर ने जिस तरह के प्रोग्राम का आगाज़ किया है शोबे तिब की तारीख में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। डॉक्टर्स ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो मुकम्मल तौर पर अवामी खिदमत अंजाम देंगे। रियासती वज़ीर ने डॉक्टर्स को दरकार सहूलतों का इंतज़ाम करने का तयक़ुन दिया और सेहतमंद तेलंगाना में तमाम के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो भरोसे के साथ सरकारी दवाखानों से रुजू हों। उनके मुताबिक सेहतमंद नौजवान ही मुल्क का असासा है। हमारे अक़साम की स्कीमात मुतारिफ़ करने वाले केरला और तमिलनाडु के बाद तेलंगाना है। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले फ़ैसलों पर अमल आवरी का दारोमदार महकमे सेहत के अहदेदारों और अमले पर मुनहसर है। उनके ज़रिए ही ये निशाना हासिल किया जा सकता है। ईटला राजेंद्र ने कहा कि सब कुछ करने के बावजूद इक्का दुक्का वाक़यात पेश आते हैं। इस तरह के वाक़यात से महफूज रहने के लिए एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दौलतमंद और गरीब मरीज़ों में फ़र्क ना किया जाए क्योंकि झोंपड़ों में ज़िंदगी गुजारने वालों का सहारा हम ये हैं और उनका इलाज करते हुए उनकी ज़िंदगी बचाने वाले सरकारी डॉक्टर्स हैं। वज़ीर सेहत ने बताया कि TRS हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के अंदरूने 5 साल 4 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। एम्स ESI मेडिकल कॉलेजेस को अगर शामिल कर लिया जाए तो मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 6 तक पहुंच जाएगी। इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस के मुकम्मल तौर पर खिदमत अंजाम देने पर गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल के बोझ में कमी होगी। हुकूमत का मकसद सरकारी दवाखानों में तमाम के लिए तिब्बी खिदमत को यकीनी बनाना है। रियासती वज़ीर ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से मलका खिदमत अंजाम देने वाले 9 हॉस्पिटल्स के मसाइल का डिपार्टमेंट की सतह पर डॉक्टर्स से मालूमात हासिल करते हुए जायज़ा लिया और उनकी राय हासिल की। वज़ीर सेहत ने तयक़ुन दिया कि सफाई के अमले और सिक्योरिटी उन्होंने PG डॉक्टर्स की हाज़िरी हर माह की 25 तारीख से कबल रवाना करने की हिदायत दी और इसके अलावा डॉक्टर्स और नर्सों की तादाद में इजाफे का भी तयक़ुन दिया। वज़ीर पंचायत एरवली दयाकर राव ने कहा कि मिलावटशुदा अशिया से हर एक की सेहत ख़राब हो रही है और इससे अवाम माली तौर पर नुकसान उठा रहे हैं। ज़िले वरंगल में तेलंगाना कंज्यूमर फोरम के एक इजलास से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मिलावटशुदा अशिया की फ़रोख्त के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कंज्यूमर फोरम के ज़िम्मेदारों को मशवरा दिया कि वह सारिफीन को मिलावट से पाक अशिया की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि सारिफीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फोरम की जिम्मेदारी है। बाज़ार में फ़रोख्त होने वाले हर शय मिलावटशुदा पाई जा रही है, यहाँ तक कि दूध में भी मिलावट की जा रही है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स मैत्री प्रिया की इतला के मुताबिक ज़िले के बेरोज़गार नौजवानों के लिए मुख्तलिफ खानगी कंपनियों में मुलाजिमतों की फराहमी के सिलसिले में विजयनगर कॉलोनी में वाक़ मल्लेपल्ली ITI कैंपस में मिनी जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि TM, रिलायंस डिजिटल और इनके अलावा कई और खानगी कंपनियां हैदराबाद में काम करने के लिए 500 अफराद की
भर्ती करेंगी। इस सिलसिले में मल्लेपल्ली ITI में 26 सितंबर जुमेरात को मिनी जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। इन मुलाजिमतों के लिए 10वीं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, PG तालीम याफ्ता उम्मीदवार अहल हैं। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड टेक्नीशियन, हेल्पर्स, इलेक्ट्रीशियंस और दीगर जायदादें भी शामिल हैं। मुंतखब उम्मीदवारों को 9,000 से 18,000 रुपये तक तनख्वाह दी जाएगी। उम्मीदवारों की उम्र 18 ता 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के और लड़कियां अपने बायोडाटा के साथ तालीमी असनाद की ज़ेरॉक्स के हमरा ITI कैंपस में सुबह 10:30 बजे हाजिर हो सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए P रघुपति को फ़ोन नंबर 8247656356 पर रब्त किया जा सकता है। तेलंगाना PCC के नायब सदर मल्लू रवि ने हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब में पद्मावती रेड्डी की 30,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी होने का दावा किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मल्लू रवि ने कहा कि TRS हुकूमत ने इंतखाबी वादों को पूरा न करते हुए धोखा दिया है। बेरोजगार नौजवानों को माहाना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, लेकिन अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। बेरोजगार नौजवानों में काफ़ी मायूसी पाई जाती है और वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हैं। मुजव्विज़ा इंतखाब में TRS को मुनासिब सबक सिखाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत की कारकर्दगी से कोई भी तबका खुश नहीं है। मुलाजिमीन के मसाइल भी हल नहीं किए गए। चीफ मिनिस्टर ने मुलाजिमीन को कुत्तों से तकाबुल किया था। चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी से किसानों के साथ सरकारी मुलाजिमीन की खुदकशी करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। 1 लाख रुपए ज़रई खर्च की माफ़ी का वादा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 1 लाख सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। तेलंगाना में कोई पुरसाने हाल नहीं है। बजट में 36,000 करोड़ रुपए की कमी की गई। मालियाती डिसिप्लिन ना होने की वजह से रियासत खर्च के दलदल में फंस रहा है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंतराव ने कहा कि रियासत में लड़कियों पर असमत रेजी के वाकयात में इजाफा हुआ। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हाजीपुर वाक़े के 6 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 माह कबल वजीर KT रामाराव ने हाजीपुर के मुतासिरीन से मुलाकात करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्होंने मुलाकात नहीं की। हनुमंतराव ने हुकूमत से सवाल किया कि वो वरंगल असमत रेजी मामले की तर्ज पर हाजीपुर वाक़े पर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों कायम नहीं करते। उन्होंने कहा कि मरने वाली लड़कियां पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखती थी। मुतासिरा खानदान को कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अब तक TRS के कायदीन हर शोबे में रियासत के नंबर 1 होने का दावा करते आ रहे थे। बहुत जल्द ये कायदीन असमत रेजी के मामलात में भी रियासत के नंबर 1 होने से इत्तेफाक करेंगे। इस मौके पर हनुमंतराव ने हैदराबाद के इंतखाबात में कांग्रेस कायद व साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की तायद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि SCA में खिलाड़ी के मुंतखब होने से मुनासिब इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या तनाज़े की समाअत के 31वें दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कल के अपने बयान से U-टर्न लेते हुए कहा कि वो राम चबूतरे को भगवान राम का जन्म स्थान नहीं मानता। बोर्ड की तरफ से ज़फ़रयाब जिलानी ने जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर की आईनी बेंच के सामने वजाहत पेश की कि बोर्ड अभी तक ये नहीं मानता है कि राम चबूतरा ही वो जगह है जहां राम का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका मौक़िफ़ वही है जो सीनियर वकील राजीव धवन का है। जिलानी ने ये वजाहत मीडिया के कुछ हलकों में शाया इस रिपोर्ट पर दी, जिसमें कहा गया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी तस्लीम कर लिया है कि राम चबूतरा ही राम जन्म स्थान था। धवन ने इससे पहले कहा था कि वो मानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ वो नहीं बता सकते। वहीं जिलानी ने 1862 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें जन्मस्थान को एक अलग मंदिर बताया गया है। जस्टिस बोबडे ने कहा कि कई गेजेटियर में कहा गया है कि राम चबूतरा ही राम जन्म स्थान है और मरकजी गुंबद से 40 से 50 फीट दूर है। इस पर जिलानी ने कहा कि ये हिंदुओं का ख्याल है, उनका नहीं। जस्टिस भूषण ने कहा कि अंग्रेज़ों ने इस जगह को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, अंदरूनी और बैरूनी कोर्टयार्ड, इसलिए उन्होंने बाबरी कोर्टयार्ड में पूजा करना शुरू किया। ज़फ़रयाब जिलानी ने अपनी जिरा पूरी कर ली और अब महकमे आसार खदीमा की तरफ से सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा अपनी बात रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव असमत रेजी की मुतासिरा लड़की के साथ पेश आए सड़क हादसे की जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को 15 दिन की मजीद मोहलत दे दी है। CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच के सामने दलील दी कि हादसे में जख्मी वकील का बयान दर्ज नहीं हो सका है, इसलिए उसे जांच पूरी करने के लिए कुछ और मोहलत दी जाए। मेहता ने कहा कि 28 जुलाई को रायबरेली सड़क हादसे में शदीद तौर पर जख्मी वकील महेंद्र सिंह कोमा में है।
इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका। ऐसे में सीबीआई को मजीद 15 दिन की मोहलत दी जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और मामले की समाअत अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। उन्नाव अस्मत दरी मुतासिरा को इलाज के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स से छुट्टी दे दी गई है और मुतासिरा और उसका कुंबा फिलहाल दिल्ली में रहेगा। मुतासिरा को मंगल को एम्स से डिस्चार्ज किया गया। 30 हजारी कोर्ट ने मुतासिरा के कुंबे को दिल्ली में ही रहने की हिदायत दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मंगल को यहां बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जानिब से हिफ्ज़ान सेहत के मैदान में काबिल ज़िक्र काम के लिए पुरविखार ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड पेश किया गया, जिसे उन्होंने हमवतनों को मानून किया। मोदी को यह अवार्ड लिंकन सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मुनक़िद एक प्रोग्राम में दिया गया। उन्हें यह अवार्ड स्वच्छ भारत मुहिम के जरिए हिफ्ज़ान सेहत के मैदान में क़यादत के लिए दिया गया। फाउंडेशन ने कहा कि इस मुहिम से हिंदुस्तान में 50 करोड़ लोगों को हिफ्ज़ान सेहत को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। तरक्याती प्रोग्रामों के शोबे में दिए जाने वाले इस अवार्ड को काफ़ी पुरविखार समझा जाता है। वज़ीर आज़म ने ये अवार्ड मिलने पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये एजाज़ मेरा नहीं बल्कि उन करोड़ों हिंदुस्तानियों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के अज़ायम को न सिर्फ साबित किया बल्कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढाला भी है। मोदी ने यह अवार्ड 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को मानून करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मुझे यह अवार्ड दिया जाना मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत अहम है। ये इस बात का सबूत है कि अगर 130 करोड़ लोगों की अफरादी क़ुव्वत किसी एक काम को पूरा करने में लग जाए तो किसी भी चैलेंज पर कामयाबी हासिल की जा सकती है। जब एक मकसद लेकर काम किया जाता है, आपके लिए काम की इज्जत होती है, तो ऐसी बातें मायना नहीं रखती। मैं ये एजाज़ उन हिंदुस्तानियों को मानून करता हूँ जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को एक अवामी तहरीक में तब्दील किया, जिन्होंने हिफ्ज़ान सेहत को अपनी यौमिया ज़िंदगी में अव्वलीन तरजीह देनी शुरू की। अगले साल के शुरू में दिल्ली असम्बली इंतखाबात में एक बार फिर फतेह हासिल करने की मुहिम में मसरूफ़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने चारशंबे को किराएदार बिजली सारिफीन के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत किराएदार प्रीपेड बिजली मीटर लगा सकेंगे और मालिक मकान से इसके लिए एनओसी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। केजरीवाल ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किराएदारों को भी 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। दिल्ली में तकरीबन 40 लाख किराएदार हैं और उनमें बड़ी तादाद में दिल्ली के वोटर्स भी हैं। हाल ही में 200 यूनिट्स तक माहाना खपत वाली बिजली सारिफीन के लिए दिल्ली हुकूमत ने बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। वज़ीर आला ने कहा कि पहले किराएदारों को बिजली मीटर लगाने के लिए मालिक मकान से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना पड़ता था, लेकिन अब वज़ीर आला किराएदार बिजली मीटर मंसूबे के तहत वो प्रीपेड मीटर लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किराएदारों को प्रीपेड मीटर लगवाने की सहूलत के लिए फ़ोन नंबर भी जारी किए गए हैं। BSES जमुना के इलाके में रहने वाले किराएदार 1922 और BSE राजधानी में 19123 पर फ़ोन करके मीटर होम डिलीवरी करवा सकते हैं। टाटा पावर की तकसीम के इलाके में रहने वाले किराएदार 19124 पर फ़ोन करके मीटर घर पर मंगवा सकते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने चारशंबे को इल्ज़ाम लगाया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के दौर में किसानों के मफादात की बातें सिर्फ इश्तिहारों और बिल बोर्ड्स तक महदूद है। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में किसान और उसके बेटे की खुदकुशी की मीडिया रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की हुकूमत की तनकीद करते हुए किसानों की हालत ज़ार को लेकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की खिंचाई भी की। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि किसान और उसके बेटे ने बिजली महकमे और पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों की वजह से खुदकुशी कर ली। मगरबी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज वाड्रा ने हिंदी में ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में किसानों के मफादात की बात सिर्फ इश्तिहारों और बिल बोर्ड तक महदूद है। किसानों को उनके बकाया जात की अदायगी नहीं हो रही है, बिजली ढंग से नहीं आती, लेकिन उनके बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं। कर्ज माफ़ी के नाम पर उनको ठगा गया है और उनकी तौहीन भी की जा रही है। साबिक मरकजी वजीर चिन्मयानंद पर जिनसी इस्तेहसाल और अस्मत रेजी का इल्ज़ाम लगाने वाली खानून की तालिबा को आज जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके 14 दिनों की अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया। तालिबा को आज सुबह गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल कॉलेज जांच के लिए जिला हॉस्पिटल लाया गया और बाद में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह की अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिनों की अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मामले की जांच कर रही है। SIT के सरबराह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नवीन अरोड़ा ने बताया कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच और पुख्ता सबूतों की बुनियाद पर तालिबा को गिरफ्तार किया गया है।
तलेबा पर जबरन वसूली और ब्लैकमेल करके 5 करोड़ रुपए के मुतालबा करने का इल्जाम है। इसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद लड़की और उसके 3 साथियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। आज सुबह गिरफ्तारी के बाद लड़की मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया और जांच के बाद जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद तलेबा को चौक कोतवाली लाया गया। गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि एसआईटी ने स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का इल्जाम लगाने वाली कानून की तालिबा को उनसे पैसे मांगने की कोशिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में फिजाइया के ग्वालियर अड्डे से प्रवास के बाद आज एक जंगी तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इसमें सवार दोनों पायलट तैयारे के जमीन पर गिरने से कबल ही पैराशूट की मदद से बाहिफाजत नीचे उतर गए। जराये ने इतला दी है कि MiG-21 ने यहां फिजाइया के अड्डे से प्रवास की थी। तैयारा हादसे का शिकार होकर भिंड जिले के गोहद इलाके में एक खेत के नजदीक गिर गया। इससे पहले ही तैयारे में सवार दोनों पायलट पैराशूट की मदद से बाहिफाजत नीचे उतर गए। इतला मिलते ही इसके आसपास के लोग मौके वारदात पर पहुंच गए। वादी कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी और रियासत के 2 हिस्सों में तकसीम के खिलाफ चारशंबे के रोज मुसलसिल 52वें दिन पाबंदियों का सिलसिला जारी रहा, जिस दौरान गरमाई दारुल हुकूमत में श्रीनगर और दीगर 9 जिला के कस्बे जात व तहसील हेडक्वार्टर्स में दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद रहे, जबकि सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमद व रफ्त मुअत्तल रही। ताहम जहां हड़ताल के दौरान सड़कों पर चलने वाली निजी गाड़ियों की तादाद में आए रोज इजाफा हो रहा है, वहीं अब कुछ सड़कों बिलखुसूस बारामूला जम्मू हाईवे पर सुबह और शाम के वक्त छोटी मुसाफिर गाड़ियां भी चलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा श्रीनगर में बड़ी तादाद में छापड़ी फरोश सड़क के किनारे अपना सामान फरोख्त करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्चे दुकानें और तिजारती मराकज़ दिन के वक्त मुकम्मल तौर पर बंद रहते हैं, ताहम वादी के कुछ बाजारों में सुबह के वक्त रौनक देखी जा रही है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के कुछ हिस्सों में अब नमाज फजर की अदायगी के बाद दुकानें खुल जाती हैं और लोग भी उन दुकानों का रुख करके खरीदारी करते हैं। ताहम 9 बजते ही दुकानें फौरन बंद हो जाती हैं और बाजारों में एक बार फिर अगले फजर तक खू का आलम छा जाता है। वादी में मोबाइल फ़ोन व इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी बदस्तूर जारी है। मवासिलाती खिदमात पर पाबंदी की वजह से अहलियान कश्मीर को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेशावर अफराद का काम और तुलबा की पढ़ाई बुरी तरह से मुतासिर है। तुलबा और रोज़गार की तलाश में बरसरे जद्दोजहद नौजवान ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं। वादी कश्मीर में जारी हड़ताल और मवासिलाती पाबंदी के बावजूद पासपोर्ट ऑफिस में श्रीनगर की जानिब से 5 अगस्त से 25 सितंबर तक 6400 पासपोर्ट जारी किए गए। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर बीबी नागर ने एक न्यूज़ एजेंसी को आदाद व शुमार फराहम करते हुए कहा कि पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में ऑनलाइन फॉर्म जमा करने और पासपोर्ट जारी करने का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि हमने वादी में खुसूसी काउंटर खोले हैं जहां से दरख्वास्त दहिंदगान अपने पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। फिलिपाइन के बोरा से जजीरा में चारशंबे की सुबह कश्ती पलट जाने से 7 अफराद हलाक हो गए। मकामी मीडिया ने कोस्ट गार्ड के तर्जुमान ऑर्मंड बेलियो के हवाले से बताया कि कश्ती में ड्रैगन बोट टीम के 21 अरकान सवार थे, जिनमें से 14 को बाहिफाजत बचा लिया गया। इब्तिदाई जांच में पता चला कि कश्ती में सवार टीम समंदर में मश्क कर रही थी, तभी उनकी कश्ती तेज लहरों की जद में आकर पलट गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने माली साल 2019 के लिए हिंदुस्तान की तरक्की का अंदाज़ा 7.2% से घटाकर 6.5% और अगले माली साल की शरह को 7.3% से कम करके 7.2% कर दिया है। ADB ने चारशंबे को जारी तरमीमी एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक 2019 में अपने साबिका अंदाज में तरमीम की है। उसने कहा कि रवां माली साल की पहली तिमाही में इक्तसादी सरगर्मियों में आई सुस्ती के मद्देनज़र तरक्की के अंदाजे में कमी की जाएगी। बसों में फुटबोर्डिंग के नतीजे में होने वाले खतरनाक हादसात की रोकथाम के लिए नए कदम के हिस्से के तौर पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत LB नगर चौराहे पर पुरहुजूम बस में चढ़ गए, जिससे बस मुसाफिरीन हैरतज़दा हो गए। उन्होंने फुटबोर्डिंग करने वाले तुलबा और दीगर मुसाफिरीन की निशानदही की और उनको बस से नीचे उतार दिया। बादअज़ा उन्होंने उन अफराद की काउंसलिंग की और बस ड्राइवर को मशवरा दिया कि वो तुलबा और दीगर को फुटबोर्डिंग की इजाज़त ना दें। उन्होंने नौजवानों को समझाते हुए कहा कि फुटबोर्डिंग के नतीजे में कई खतरनाक हादसा पेश आ चुके हैं। मुस्तकबिल में ऐसे हादसात की रोकथाम ज़रूरी है। अवाम बशमुल तुलबा और मुख्तलिफ ग्रुप्स ने कमिश्नर पुलिस के इस कदम की सताइश की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कई ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं
जिसमें फुटबोर्डिंग करने वाले नौजवान बिलखुसूस कॉलेज जाने वाले तुलबा इब्राहिमपट्टनम में जख्मी हुए हैं। बस में मुनासिब जगह दस्तयाब होने के बावजूद तुलबा बस की सीढ़ियों पर ठहरकर फुटबोर्डिंग करते हैं, जो उनके लिए खतरनाक है क्योंकि वो चलती बस से गिर सकते हैं, इसलिए उनकी काउंसलिंग की गई। रच्चागुंडा ट्रैफिक पुलिस ने एलबी नगर तथा इब्राहिमपट्टनम के मुख्तलिफ इलाकों की निशानदेही की जहां फुटबोर्डिंग की जाती है। जिले अनंतपुर के मौजू निम्बोला लाकुंडा में हिंद्री नेवा नहर में एक ट्रैक्टर के गिर जाने के बाद 4 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े में दूसरे 2 अफराद जख्मी भी हो गए। पुलिस ने बताया कि महलूकीन का ताल्लुक रियासत झारखंड से है, जो यहां एक सोलार पावर प्लांट में काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक ये अफराद ट्रैक्टर के जरिए पावर प्लांट जा रहे थे कि वो रास्ते में ही बेकाबू हो गया और नहर में गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 4 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। महलूकीन की ट्रक ड्राइवर अंसारी, मोहम्मद जियाउल्लाह, एस आलम और मंसूर अंसारी की हैसियत से शिनाख्त की गई है। नाशों को ट्रैक्टर से निकालकर बगैर से पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों को इलाज के लिए जिले कड़पा के रायचोटी के हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। कदरी के रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर सुब्बैया ने हादसे के मकाम का मायना किया और कहा कि नाशों को झारखंड रवाना करने के इंतजाम किए जाएंगे। कार ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में हुए सड़क हादसे के बाद कार ड्राइवर ने जख्मी शख्स को कई किलोमीटर तक घसीट कर ले गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। यह हादसा शमशाबाद इलाके में पेश आया। एक कैब ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। इस हादसे के नतीजे में 2 व्हीलर पर सवार शख्स कार में फंस गया, ताहम उसको ना देखते हुए कार सवार इसको घसीटते हुए 6 किलोमीटर तक ले गया। ताहम जब कार ड्राइवर ने कार रोकी तो उस जख्मी शख्स की नाश उसकी कार पर नजर आई, जिसके साथ ही वो खौफजदा हो गया और कार और नाश वहीं छोड़कर फरार हो गया। इस बात की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। तेलंगाना की एक मकामी अदालत ने अपने एक सनसनीखेज फैसले में 1.5 साल की बच्ची को पीट कर मारने वाली मां को 1.5 साल कैद की सजा सुनाई। रियासत में अपनी नौयत का पहला फैसला रियासत की दारुल हुकूमत हैदराबाद के करीब वाक़े मलकाजगिरी अदालत ने सुनाया है। तफसीलात के मुताबिक 1 दिसंबर 2016 की रात जया, अजय और लक्ष्मी कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले राधिका चौराहे पर नशा करने के बाद एक दूसरे के साथ मारपीट की। इस दौरान जया ने अपनी 17 माह की लड़की की काफ़ी पिटाई कर दी। मकामी अफराद की शिकायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और चार्जशीट पेश कर दी। मलकाजगिरी अदालत ने इस केस में कसूरवार पाए जाने वाली बच्ची की मां जया को 1.5 साल जेल की सजा सुनाई, जबकि दीगर 2 अफराद को 3 माह की सजा सुनाई गई। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में 100 साल की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, लगातार दूसरे दिन भी बारिश से आम जिंदगी बेहाल। बारिश की तबाहकारियों का वजीर केटीआर ने लिया जायजा, जीएचएमसी टीम्स आज भी अलर्ट पर। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन वेणु माधव का इंतकाल, तेलुगु रियासतों में गम की लहर। बाबरी मस्जिद अराजी मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लिया यू टर्न, कहा राम चबूतरे को वो नहीं मानता राम का जन्म स्थान। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने दिया ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।